आज हम साइलेंट ड्रामा की एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग सकुरा के पास्ट लाइफ से होता है, जहां पर उसको रिसेंटली ही अपनी कंडीशन के बारे में पता चला था और सकुरा लीन से मिलने के लिए आए थे और लीन से मिलने के बाद वो रास्ते पर रोते हुए जा रहे थे। वहाँ से सकुरा अपने घर चले जाते हैं और वो अपनी मदर को कहते हैं, अब मेरे हाई स्कूल के किसी भी फ्रेंड्स को मेरी कंडीशन के बारे में मत बताना। तुम हना और मोई को इसके बारे में बता सकते हो, लेकिन किसी और को मत बताना। जिस पर उसकी मदर भी मान जाती है और इसके बाद सकुरा टोक्यो पढ़ने के लिए चले गए थे। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर सकुरा के मदर टोक्यो सकुरा से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पर वो देखते हैं कि सकुरा के पास कोई भी सॉकर की शूज नहीं है। उसकी मदर सकुरा से पूछते हैं कि तुम्हारे सॉकर की शूज कहाँ पर गए, जिस पर सकुरा कहते हैं कि मैंने उसको फेंक दिया है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी मदर ने सकुरा के लिए एक सॉकर की बुक बाय किए थे, जहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड लोग किस तरह से सॉकर खेल सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ था और ये बात वो सकुरा को बताते हैं। लेकिन सकुरा को इस बात से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि बार बार उसकी मदर उसको हियरिंग इम्पेयर बोल रहे थे, इसलिए वो अपने कान से हियरिंग मशीन निकाल देते हैं और अपना कान बंद कर लेते हैं और वो अपनी मदर को कहते हैं कि आप बार बार इस वर्ड को यूज मत करो, क्योंकि मैं अभी भी सुन सकता हूँ और मुझे इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। इसके बाद हम सकुरा के मदर को एक और बार टोक्यो पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो कुछ काम से आई थी और वहाँ पर ही सकुरा के मदर ने सकुरा और मोमोना को एक साथ पहली बार देखा था। इसके बाद हम सकुरा को देखते हैं, जो कि टोक्यो से वापस अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए थे और वहाँ पर उसकी मदर उसको एक इनविटेशन कार्ड देता है, जहाँ पर मिनाटो ने उसको बाकी दोस्तों से मिलने के लिए इनवाइट किया था और ये पूरा सीन पास्ट में चल रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और उस टाइम तक मिनाटो या किसी और को सकुरा की कंडीशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब उसकी मदर उसको इन्विटेशन कार्ड देते हैं तो सकुरा उसको वहीं पे रख के अपने रूम में चले जाते हैं और थोड़ी टाइम बाद सकुरा की मदर को उसकी रूम से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। जब वो लोग सकुरा के कमरे में जाके देखते हैं तो सकुरा ने अपना सारा सीडी प्लेयर नीचे फेंक दिया था और वहाँ पर उसकी मदर उसके पास में जाके पूछते हैं कि तुमको हुआ क्या है, जिस पर सकुरा कहते हैं कि शायद मेरा ईयरफोन खराब हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस पर उसकी मदर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सकुरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे थे, जिस पर सकुरा कहते हैं आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो, प्लीज कुछ बोलो। और उसकी मदर और वो दोनों रोने लगते हैं और वहाँ पर उसके फादर आते हैं और सारा सिचुएशन संभाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिर से बहुत सारा टाइम बीत चुका है और सकुरा की बड़ी सिस्टर हना जो है उसने शादी कर लिया है और अब वो प्रेग्नेंट भी है और हॉस्पिटल में हना की मदर और मोई भी उसके साथ गए हुए थे और वहाँ पर हना अपनी मदर को कहते हैं उनको बेबी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए भी जाना है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदर कहती है कि मुझे टोक्यो सकुरा से मिलने के लिए जाना है, जिस पर हना जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है आप हमेशा सकुरा के बारे में ही सोचते हो, आप कभी भी मोई और मेरे बारे में नहीं सोचते। और हना वहाँ पर ये भी कहती है कि मैंने अभी तक अपनी इन लॉज को सकुरा की कंडीशन के बारे में नहीं बताया है, मैंने बस उनको ये बताया है कि वो सुन नहीं सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन जेनेटिक हुआ तो मेरा बच्चा भी सुन नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद उसकी मदर उसको कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद हम देखते हैं हना का डिलीवरी हो गया होता है और उसकी मदर हॉस्पिटल पे उससे मिलने के लिए आई थी। वहाँ पर हना अपनी मदर को कहते हैं डॉक्टर बेबी का चेकअप करने के लिए गए हैं और अभी थोड़े टाइम में वो लोग आते ही होंगे। और थोड़े टाइम बाद डॉक्टर हना के पास आके बताते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हना डॉक्टर से ये पूछते हैं क्या वो सुन सकता है, जिस पर डॉक्टर हाँ कहते हैं और ये सुनने के बाद हना और उसकी मदर वहीं पर रोने लगते हैं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमने एपिसोड 8 की एंडिंग में देखा था कि सकुरा अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए थे और उसकी मदर ने हना को भी सकुरा के बारे में बता दिया था कि वो घर आया है, इसीलिए हना अपनी बेबी को लेकर सकुरा से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर अब हना का बेबी जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। सकुरा हना से पूछते हैं कि क्या सब कंडीशन बच्चे का ठीक है, जिस पर हना कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम लीन और हिकारू को देख पाते हैं, जहाँ पर लीन अपना पुराना सीडी कलेक्शन देख रहे थे और हिकारू को इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे। तभी हिकारू लीन से कहते हैं कि मैं साइन लैंग्वेज में अच्छा नहीं हूँ, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम है। फिर लीन कहते हैं कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर हिकारू कहते हैं मिनाटो को भी साइन लैंग्वेज नहीं आता है, फिर भी सकुरा और वो अच्छा दोस्त है, जिस पर लीन हाँ कहते हैं। फिर हम मिनाटो को देखते हैं जो कि अपना पुराना सामान चेक कर रहे थे और तभी उसको अपने एक बुक के अंदर से एक नोट मिलता है और वो सकुरा को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सकुरा कहते हैं कि मैं अपने होम टाउन पर हूँ और मिनाटो जो है वो सकुरा से उसके होम टाउन में मिलने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तभी सकुरा के मदर जो है वो उन दोनों को देख लेते हैं। सकुरा के मदर मिनाटो और सकुरा को कहते हैं कि क्या तुम लोग घर जाना चाहोगे, जिस पर सकुरा मना करते हैं।
फिर उसकी मदर वहाँ से चले जाते हैं और मिनाटो सकुरा को वही नोट देते हैं जो उसको अपनी बुक के अंदर से मिला था और सकुरा भी वो नोट ले लेते हैं। इसके बाद जब सकुरा अपने घर में आते हैं तो सकुरा की मदर सकुरा को कहते हैं, क्या तुमको अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुम दोनों की बात सुनूं? जिस पर सकुरा अपनी मदर को कुछ भी नहीं कहते और वो उसके पास में जाके बैठ जाते हैं। और फिर सकुरा अपनी मदर को कहते हैं, जब मुझे ये कंडीशन हुआ था तो मुझे लगा था अगर मैं अपनी कंडीशन के बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगा तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और इसलिए मैंने उन लोगों को नहीं बताया था। और लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि मैंने उन लोगों को अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया था, इससे उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुआ है। और आप भी हमेशा यही करते हो, आप हमेशा सब कुछ ठीक है कहते हो और सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो। अगर आपको मुझसे सच में कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो। जिस पर उसकी मदर कहती है कि मैं बस चाहती हूँ अगर तुमको लाइफ में कोई भी तकलीफ वगैरह हो तो तुम वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदर हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और इस पर सकुरा भी हाँ कहते हैं और मोई भी वहीं पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। फिर मोई अपने ब्रदर को बुलाते हैं और अपने कमरे में लेके जाते हैं। वहाँ पर मोई जो है उसने अपने ब्रदर की कुछ सामान को अपने पास में रख दिया था और वो सामान वो अपने ब्रदर को वापस कर देते हैं और सकुरा और मोई वापस से उस सामान को सकुरा के रूम में रख रहे थे। तभी वहाँ पर हना भी आ जाता है और हना देखते हैं कि उसका एक सीडी कलेक्शन जो है वो सकुरा के पास में है। तो वो सकुरा को कहते हैं, मुझे लगा था कि मैंने ये किसी को दे दिया है और वापस लेना भूल गई हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारे पास है। और मोई उससे वो सीडी ले लेते हैं और वापस से सकुरा के रूम में रख देते हैं। और यहाँ पर सकुरा के फैमिली भी ये देखकर खुश थे कि वो तीनों फिर से साथ हो गए हैं। इसके बाद हम सकुरा को फिर से टोक्यो पर देख पाते हैं और लिन जहाँ पर काम करते थे सकुरा वहाँ पर एक सीडी लेने के लिए गए थे। लिन सकुरा से कहते हैं कि ये तो मेरे पास ही है, तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको अपना दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर सकुरा कहते हैं कि ये मुझे खुद के लिए चाहिए और ये कहकर सकुरा वो सीडी खरीद लेते हैं। और सकुरा लिन का बाहर ही वेट कर रही थी और काम के बाद लिन भी सकुरा के पास जाते हैं। वहाँ पर सकुरा लिन को वही नोट दिखाते हैं जो मिनाटो ने सकुरा को दिया था। दरअसल ये नोट लिन ने हाई स्कूल पे सकुरा को दिया था और सकुरा ने वो नोट अपनी बुक पे रख दिया था और उस बुक को मिनाटो लेके चले गए थे, इसीलिए ये नोट मिनाटो के पास में थे। इस नोट पर लिन ने सकुरा के बारे में लिखा था कि हम दोनों की म्यूजिक चॉइस जो है वो एक जैसी है। लिन कहती है कि मिनाटो ने अभी तक इसको नहीं फेंका है, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। और इस नोट को वो सकुरा से लेने की कोशिश करती है लेकिन सकुरा भी उसको वो नोट नहीं देती। फिर सकुरा कहते हैं कि तुम मुझे अपना फेवरेट सीडी बताओ तब मैं ये नोट तुमको दूंगी। लिन भी फिर उसको अपना फेवरेट सीडी का नाम बता देती है लेकिन सकुरा फिर भी उसको वो नोट नहीं देते। इसके बाद हम मिनाटो को अपनी फ्रेंड के साथ उसी बार में देख पाते हैं और वहाँ पर हारुओ भी आए थे और हारुओ को देखकर मिनाटो हेलो कहते हैं और हारुओ की पॉकेट से वही लेटर गिरते हैं जो लेटर मोमोना ने हारुओ को दिया था और वो लेटर मिनाटो उठा लेते हैं। मिनाटो हारुओ से पूछते हैं, क्या तुम मोमोना को जानते हो? जिस पर हारुओ हाँ कहते हैं और हारुओ मिनाटो से पूछते हैं, तुम मोमोना को कैसे जानते हो? जिस पर मिनाटो कहते हैं कि मेरे जो हाई स्कूल के फ्रेंड है जो अब सुन नहीं सकता है, मोमोना उसकी फ्रेंड है, इसलिए मैं मोमोना को जानता हूँ। इसके बाद मिनाटो उसका फ्रेंड बाहर से बाहर आ जाते हैं और मिनाटो आसमान में देख के कहते हैं कि आज आसमान बहुत ही ज्यादा साफ है। सकुरा हमेशा कहा करते थे जब चांद आने वाला होता है तब आसमान साफ होता है। और दूसरी तरफ हम सकुरा और लीन को देखते हैं जहाँ पर सकुरा भी लीन को सेम बात कह रहे थे। और एपिसोड 9 जो है यहीं पे एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।